नमस्कार, मेरा नाम प्रतिभा शर्मा है। मैं ये वीडियो आज इसलिए बना रही हूँ कि मैंने YouTube पे केजरीवाल का एक लेक्चर सुना, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। केजरीवाल ने कहा कि आज तक इतिहास में मोदी के जैसा भ्रष्टाचारी नेता कोई नहीं है। मैं केजरीवाल से पूछना चाहती हूँ कि भ्रष्टाचार का मतलब भी पता है? भ्रष्टाचार का पर्याय है केजरीवाल, भ्रष्टाचार का पर्याय है कांग्रेस और भ्रष्टाचार का पर्याय है अखिलेश यादव। ये सारी पार्टियों ने ऐसे घोटाले और भ्रष्टाचार किए हैं कि गिनते गिनते इंसान थक जाएगा। मोदी जी का कौन सा भ्रष्टाचार देख लिया? कोई एक बताओ। मोदी जी ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जंग छेड़ दी, जनता को राहत देने के लिए अच्छे अच्छे कदम उठाए, तो वो भ्रष्टाचारी। तो फिर कोई बताओ भ्रष्टाचार। माइक पे खड़े होकर भौंकने से कुछ नहीं होता। अरे तुम लोग तो वो लोग हो कि इतनी मामूली सी जबान स्लिप हो जाए तो दुनिया का सड़क के ऊपर उतर के तमाशे करते हो, हंगामे करते हो। उनका भ्रष्टाचार पता चलेगा तो तुम लोग छोड़ दोगे क्या? तुम्हारे पंजाब में कितना भ्रष्टाचार है, कभी देखा? दिल्ली को तो नोच नोच के खा चुके हो, उसको भ्रष्टाचार नहीं कहते। दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है, जाके देखो। शराबों की दुकानों के ठेके दिलवा दिए तुमने, 100 करोड़ रुपए अंदर कर लिए लाइसेंस देने के बदले। शिक्षा मंत्री को शराब मंत्री बना दिया। एक पे एक दारू फ्री। क्यों? दवाई फ्री क्यों? जनता की भलाई का कुछ काम था? दारू को बंद करना चाहिए। गुजरात में तो दारू बंद है, तुमने दारू पे एक फ्री कर दिया और फंसा दिया सिसोदिया को। शिक्षा मंत्री को शराब मंत्री। वाह, क्या ईमानदार हो तुम, और उंगली उठा रहे हो मोदी जी पे। वो भ्रष्टाचारी क्यों? क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी चुनौतियों के सामना किया, क्योंकि उन्होंने सरहदों पे सेना का मनोबल मजबूत किया। नए नए आधुनिक हथियारों के साथ सेना को सरहदों पे भेजा, जो कि कांग्रेस के राज में जंग लगी बंदूकें लेके जाते थे, और अच्छे हथियार देने के बदले में भी सरहदों पे बैठे हुए बेचारे जवानों से कांग्रेस सरकार कमीशन खाती थी। अब कमीशन तुम लोग के बंद हो गए। हर जगह तो डिजिटल कर दिया मोदी जी ने। बिचौलिए और दलाल तो बीच में से हैं, हट गए। तो तुम्हारी तो तकलीफ होगी ही ना, क्योंकि कुर्सी तो तुमने नोट छापने के लिए ली थी। और मोदी जी ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो ऐसे नेता को तुम कुर्सी पे कैसे बैठे देख सकते हो? दिल्ली को तुम नोच नोच के खा रहे थे, फ्री 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 की रेवड़ी खिला के। रेवड़ी निकली ही नहीं। वो तो वो वाली टॉफ़ी निकली कि शुरुआत में मीठी थी, बाद में कड़वी हो गई, फीकी हो गई। अब जनता तुमको वहाँ भी पहचान चुकी है, हाथ में जूते लेके घूम रही है। तुम क्या मोदी जी को भ्रष्टाचारी बोलोगे? कौन क्या है क्या नहीं है, इसका फैसला तो जैसे भ्रष्टाचारी गद्दार नमक खराब नहीं कर सकते। कौन सा नेता क्या है, इसका फैसला सिर्फ जनता करती है, और जनता मोदी जी के साथ है। जनता हर उस इंसान के साथ है कि जो देशभक्त हो, जो जनता की सेवा करने वाला हो, जिसको इस कुर्सी का मान मर्यादा का एहसास हो, जो अपने पद की गरिमा बनाना जानता हो, तो जनता उसके साथ रहती है। 100 कुत्ते मिलके भी शेर का शिकार नहीं कर सकते। इकट्ठे हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सच हमेशा फाड़ कर निकल के सामने आता है। बड़े बड़े शब्द बोल के जनता को बरगलाने से कोई फ़ायदा नहीं। आज की जनता पहली वाली जनता नहीं है। भला हो YouTube का, जिसने ये प्लेटफॉर्म दिया कि जनता देख देख के समझ के बुद्धिमान हो गई। तुम जैसे भ्रष्टाचारी गद्दारों को समझने लग गई, इसलिए तुम लोग तिल मिला रहे हो। मोदी जी के खिलाफ कुछ तुमको मिलता तो है नहीं, तो कुछ नहीं तो गालियाँ ही दो। गालियाँ भी इस हद तक गिरी हुई
कि शर्म आ जाए शर्म को भी। यहाँ तक कि बेचारे उनके माँ बाप तक को नहीं छोड़ा तुम लोगों ने, जो कि बेचारे राजनीति से कोसों दूर हैं। पूरे परिवार उनका कोसों दूर है राजनीति से, फिर भी उनके परिवार को राजनीति में खींच लाते हो तुम लोग। इतने बदजात बेगैरत हो। अरे मोदी जी ने किया क्या है? क्या किया है मोदी जी ने? सिर्फ इतना कि देश की सेवा कर रहे हैं। मोदी जी ने देश में गंदगी ही साफ नहीं की, वो राजनीति की गंदगी को भी साफ कर रहे हैं। कोरोना काल में कितनी बड़ी चुनौती थी मोदी जी के सामने, मगर हिम्मत के साथ, सहनशीलता और धीरज के साथ उन्होंने इस कोरोना काल को भी पार कर लिया। कितने लोगों को इंजेक्शन लगवाए, टीके लगवाए, कितने लोगों की जान बचाई। अरे तुमने तो दिल्ली में लाशों को कचरे की तरह फेंका है केजरीवाल, सबने वो वीडियो देखे हैं। यहाँ तक कि तुम तो जात भी देखने लग गए थे। जब लोग वहाँ पे बिहारी काम करने पहुँचे हुए थे जो दिल्ली, वो मरते थे तो ना उनको बेड मिलता था ना ऑक्सीजन मिलता था। उससे पहले तुम देखते थे ये दिल्ली वासी हैं या बिहार के हैं, क्योंकि तुम्हें वोट कौन देगा तुमको पहले वो तय करना होता था, ना कि उनकी ज़िंदगी से तुम्हें कोई लेना देना था। तुम तो इतने नीच और गिरे हुए इंसान हो। इंसान कहना भी इंसान को शर्मिंदा करने के बराबर है। और आज तुम मोदी जी को इतिहास का सबसे बुरा भ्रष्टाचारी बता रहे हो। वाह, लालू प्रसाद के लिए तो आवाज़ नहीं उठाई तुमने, चारा घोटाले का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड। कांग्रेस सरकार के तो हजारों घोटाले सामने आए, उसमें तो तुम कोई आवाज़ नहीं उठाई। वो कौन है ईमानदार? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ तुम क्यों नहीं उठाते? क्योंकि भाई चोर चोर मौसेरे भाई, क्योंकि तुम भी कमाओ तो हम भी कमाएं। तुम लोग का मोटिव तो ये है, मगर मोदी जी का है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इसलिए ना उन्होंने खाया ना खाने दे रहे हैं। जनता का पैसा जनता में लग रहा है। कितने करोड़ लोगों को घर दिए, 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी दी, कितने सारे एयरपोर्ट बनवाए, कितने सारे ब्रिज बनवाए, कॉलेज बनवाए, कितने बड़े बड़े काम किए मोदी जी ने। खाली देश में ही नहीं, विदेश में जाके भी भारत की साख बनाई, भारत का सम्मान, भारत की मर्यादा। आज जाके देखो विदेश में क्या है, क्या इज्जत है भारत की। जब वहाँ जाके कहो ना कि हम भारतीय हैं, हिंदुस्तान से हैं, तो किस तरीके की इज्जत और रिस्पेक्ट मिलती है आम आदमी को। तू क्या समझेगा? केवल आम आदमी पार्टी नाम लिखने से कोई आम आदमी नहीं बनता। अरे तू तो बहुत ही बड़ा गद्दार है। पंजाब दिल्ली गया तो दिल्ली का सर्वनाश कर दिया। अब पंजाब का मुख्यमंत्री भगवत मान को बना के कठपुतली बना रखा है, सारे फैसले तो तू ही करता है। वहाँ पे क्या किया? खालिस्तानों का रहनुमा बन गया। तेरी पुलिस की नाक के नीचे से अमृतपाल नाम का खालिस्तानी भगोड़ा भाग गया। तेरी पुलिस कुछ नहीं कर पाई या कुछ नहीं करने दिया। अखिलेश यादव की भी सरकार थी यूपी में, उस समय भी पुलिस कुछ नहीं कर पाती थी। आज बाबा योगी नाथ जी की सरकार है, आज पुलिस देखो, इधर कांड होता है उधर सारे अरेस्ट होते हैं। तो पुलिस तो वही रहती है, लेकिन पुलिस से काम लेने वाले मंत्री संतरी सब अलग होते हैं। आज कैसे यूपी की पुलिस धड़ल्ले से काम कर रही है, गैंगस्टरों के सफाए हो रहे हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं, चोर उचक्के गुंडे मवाली गले में तख्तियाँ डाल डाल के थाने पहुंच के सरेंडर कर रहे हैं। वही पुलिस है ना, आज कैसे काम कर रही है? तो पंजाब की पुलिस भी पुलिस ही है, मगर उसके ऊपर बैठा हुआ तू गद्दार नमक हराम, इसलिए तो पुलिस को काम करने नहीं देता और लालछन लगाता है मोदी जी पे। अबे तेरे इतने भौंकने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तेरी मेहनत, तेरी एनर्जी जाएगी, क्योंकि जनता सब जानती है। मोदी जी को गालियां दे के अपशब्द करके तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मोदी जी का एक बहुत बेहतरीन सिद्धांत है, योगा करते हैं ना, इसलिए मेडिटेशन और योगा से उनका माइंड बहुत स्ट्रांग है। कोई कुछ भी बोलता रहे, बकता रहे, गालियां देता रहे, वो सिर्फ जो करते रहते हैं वही करते रहते हैं और अपने सीधे रास्ते पे चलते हैं। पलट के जवाब देने में अपनी एनर्जी नहीं गंवाते, उसी एनर्जी से जनता की सेवा करते हैं।
जब तक वो मुख्यमंत्री थे, कितने साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, आज तक उन्होंने एक छुट्टी नहीं ली। 8 साल से 9 साल से वो प्रधानमंत्री हैं, आज तक उन्होंने एक छुट्टी नहीं ली। यहाँ तक कि उनकी माताजी का अभी देहांत हुआ था, जो उनकी सबसे प्यारी माताजी, जिसके वो लाडले थे, उनकी मौत के बाद भी सारे क्रियाक्रम करने के बाद, अपने फ़र्ज़ निभाने के बाद कलकत्ता की मीटिंग में पहुँच गए, क्योंकि ये होता है जनसेवक। इसको कहते हैं कार्यनिष्ठा। ऐसे शब्दों से केजरीवाल तेरा दूर दूर तक रिश्ता नहीं। अबे ढोंगी, चांदनी चौक में 300 साल पुराना हनुमान मंदिर तूने कटमुल्लों को खुश करने के लिए गिरा दिया, और बाद में उसके बाद मंदिर जाकर टीके लगा के हिंदू बनने का ढोंग कर रहा था। तेरे जैसे ढोंगी नौटंकीबाज को सारी जनता जान चुकी है। अब तेरा जाल, तेरी नौटंकी, तेरे पैतरे जनता पे नहीं चलेंगे। मोदी क्या है वो जनता से पूछ। कांग्रेस वाले कितना भी मोदी जी को गाली दे दें, मोदी चोर है, मोदी ये है, चौकीदार चोर है, क्या क्या नारे लगवाए थे राफेल के मामले में, आप लोग भी भूले नहीं होंगे। मगर हुआ क्या, मोदी जी ने राफेल ला के रख दी। और खाली राफेल ही नहीं लाई, बहुत सारे फाइटर प्लेन खरीदे। अपने सरहदों पे बैठे हुए जो सैनिक हैं, कांग्रेस के टाइम पे तो उनको जंग लगी बंदूकें दी जाती थी, जिससे वो मारते नहीं थे, मर जाते थे। आज क्या है, आज उनके पास आधुनिक हथियारों से लैस जवान हैं, हर तरीके की चुनौती का सामना करने में सक्षम हो चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के राज में हुआ। और तू उनको भ्रष्टाचारी कह रहा है? अबे भ्रष्टाचारी कांग्रेस थी, जो जवानों से भी हथियार देने के बदले कमीशन खाती थी। आज मोदी जी ने सब डिजिटल कर दिया, बिचौलिए और दलाल बीच में से गायब। डायरेक्ट डीलिंग होती है मार्केटिंग की, तो दल्लों को खाने को तो मिलता नहीं है। इसलिए मोदी जी को भ्रष्टाचार कहेंगे। वो भ्रष्टाचारी हैं तेरे लिए, वो जो कुछ भी गलत है तेरे लिए। जनता तो खुश है, जनता तो आज भी डिमांड करती है हमें